हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम कॉलेज देखने वाले हैं, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई का कॉलेज है। तो हम इसकी बात करेंगे, कट ऑफ की बात करेंगे हम ऑल इंडिया रैंक कट ऑफ में। मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा, जो क्लोजिंग रैंक थी मार्क्स, और ऑल इंडिया रैंक मार्क्स, और जो एसएमएल जाता है स्टेट मेरिट लिस्ट का, जो भी महाराष्ट्र का एसएमएल जाता है, मैं आपको पूरा वो इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी एक एक बात मेरी समझ में आएंगी। मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। मैं आपको जो कट ऑफ गया था 2025 के अंदर, मैं आपको पूरा बताऊंगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो अभी इस कॉलेज के अंदर जो तो एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे कॉलेज, काफ़ी टॉप कॉलेज में आता है महाराष्ट्र के अंदर। तो चलो चलते हैं, हम देखते हैं। लोकमान्य लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई का कॉलेज है। टॉप कॉलेज के अंदर आता है। टॉप फैकल्टी जो तो यहाँ पर टीचर्स जो तो अवेलेबल है। और हम बात करें कॉलेज कोड की, तो 1104 जो तो कॉलेज कोड देखने को मिलता है, जो आपको काउंसलिंग के अंदर जो तो हेल्प करता है। जो भी आपका कॉलेज कोड डालना होता है चॉइस फिलिंग के अंदर, तो आपको काउंसलिंग के अंदर हेल्प करता है, उसे लिए जो तो कॉलेज कोड होता है। अगर हम बात करें इस्टेब्लिश्ड ईयर की, तो 1964 में जो तो इस कॉलेज का इस्टेब्लिश्ड ईयर है। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर आगे बताता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस है इसकी, अलग अलग कैटेगरी की, टाइम लगेगा इसके लिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम बात करें इंटेक कैपेसिटी की, तो आपको जो तो 200 की जो तो 200 की जो तो इंटेक कैपेसिटी देखने को मिलती है इस कॉलेज के अंदर। हम बात करें कॉलेज बिल्डिंग्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिसे बोलते हैं, तो जो तो आपको कॉलेज बिल्डिंग्स जो तो ये देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ा कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। टॉप फैकल्टी जो तो इस कॉलेज के अंदर मौजूद है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल बेड्स कितने हैं कॉलेज के हॉस्पिटल के अंदर, तो आपको जो तो 1400 जो तो हॉस्पिटल बेड्स देखने को मिल जाएंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं ऑल इंडिया रैंक बताऊंगा, एसएमएल बताऊंगा और स्कोर बताऊंगा। हम बात करेंगे ओपन कैटेगरी के, जो कट ऑफ गया था लेटेस्ट ईयर जो तो जो ऑल इंडिया रैंक थी 9692 पर जो तो क्लोज हुआ था ऑल इंडिया रैंक, जिसकी ओपन कैटेगरी की। इसी तरह एसएमएल जो तो 756 था, स्टेट मेरिट लिस्ट का जो एसएमएल आता है। और स्कोर की अगर बात करें हम, तो 556 जो तो स्कोर देखने को मिल जाता है आपको, किसका? ओपन कैटेगरी का। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो आपको ईडब्ल्यूएस का जो तो 21,297 जो तो ईडब्ल्यूएस का ऑल इंडिया रैंक थी। क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ मैं आपको, कौन सी रैंक है? क्लोजिंग रैंक है। इसी तरह एसएमएल जो तो 1618 एसएमएल था। और स्कोर की बात करें हम, तो 534 जो तो स्कोर था, कौन सी कैटेगरी का? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी एससी कैटेगरी का हम देखेंगे, जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक था 80,347 पर जो तो ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था एससी कैटेगरी का। एसएमएल जो तो 6,729 पर एसएमएल क्लोज हुआ था एससी कैटेगरी का। और मार्क्स जो तो बच्चे के थे 478 जो तो मार्क्स थे स्टूडेंट के। हम नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे एसटी कैटेगरी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी 1,94,116 पर जो तो ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। कौन सा कॉलेज? लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज मुंबई का कॉलेज है। इसके बाद एसएमएल जो तो एसटी कैटेगरी का जो क्लोज हुआ था 15,469 जो तो एसएमएल था, किसका? एसटी कैटेगरी का। और मार्क्स जो तो 408 पर जो तो क्लोज हुआ था एसटी कैटेगरी। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे, जो नेक्स्ट कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक थी 15,450 पर जो तो ओबीसी कैटेगरी क्लोज हुआ था। काफ़ी अच्छा कॉलेज कट ऑफ गया था ओबीसी कैटेगरी का। इसी तरह एसएमएल जो तो स्टेट मेरिट लिस्ट की जो एसएमएल आती है, वो 1176 पर जो तो क्लोज हुआ था एसएमएल। और स्कोर जो तो 543 जो तो स्कोर था ओबीसी कैटेगरी का। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कीजिए, 9325267561। आप जो है इस पर मेरे को कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स अच्छे से बता दूंगा। और एक मरतबा हम बात करें एससीबीसी कैटेगरी की, जो ऑल इंडिया रैंक थी 13,433 पर जो तो एससीबीसी कैटेगरी क्लोज हुई थी। इसी तरह एसएमएल जो तो 1038 एसएमएल था। और स्कोर 547 था एससीबीसी कैटेगरी का, जो क्लोज हुआ था। मैं आपको क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, ये 4th राउंड की जो तो क्लोजिंग रैंक है गवर्नमेंट कॉलेज की। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी, तो विजेएनटी कैटेगरी है, जिसका ऑल इंडिया रैंक थी 20,685 पर विजेएनटी कैटेगरी क्लोज हुआ था। एसएमएल की अगर बात करें हम, तो 1,559 जो तो एसएमएल था स्टेट मेरिट लिस्ट का। और स्कोर जो तो 535 जो तो बच्चे का स्कोर था विजेएनटी कैटेगरी का।
हम बात करेंगे अब एनटीबी कैटेगरी। आप यहाँ पर नोट कीजिए कि एनटीबी कैटेगरी का थर्ड राउंड के अंदर ही पूरा लॉक हो चुका था। इसके बाद फोर्थ राउंड के अंदर जो तो एनटीबी कैटेगरी नहीं उतरी थी, तो एनटीबी कैटेगरी का ये जो कट ऑफ है ये थर्ड राउंड का कट ऑफ है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया रैंक तो 28,386 पर एनटीबी कैटेगरी क्लोज हो चुकी थी और एसएमएल जो तो 2,161 पर क्लोज हुआ था एसएमएल एनटीबी कैटेगरी का, और 524 जो तो बच्चे के मार्क्स थे एनटीबी कैटेगरी का जो क्लोज हुआ था। अब आपको समझ में आ रहा होगा। आपका जो भी डाउट्स है आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। फिर हम बात करें नेक्स्ट कैटेगरी एनटीसी, ये भी जो है तो थर्ड राउंड का कट ऑफ है, क्योंकि थर्ड राउंड के अंदर एनटीबी और एनटीसी कैटेगरी, फोर्थ राउंड के अंदर एनटीबी और एनटीसी कैटेगरी नहीं गई थी, इसीलिए थर्ड राउंड का कट ऑफ है एनटीबी और एनटीसी कैटेगरी का। हम बात करें ऑल इंडिया रैंक क्या थी एनटीसी कैटेगरी की, 5,535 पर एनटीसी कैटेगरी क्लोज हो चुका था। एसएमएल 430 था, क्योंकि एनटीसी कैटेगरी का बहुत हाई कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर। अगर हम बात करें स्कोर क्या थी एनटीसी कैटेगरी का, 570 जो तो मार्क्स थे, क्योंकि 2025 में क्या हुआ था, पेपर हार्ड आने की वजह से जो तो बच्चों के मार्क्स कम आए थे, लेकिन ऑल इंडिया रैंक जो तो सेम ही थी, ऑल इंडिया रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, इसीलिए आपको यहाँ पर मार्क्स कम दिख रहे हैं कॉलेज के अलॉट होने के बाद। अगर हम बात करें एनटीडी कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था, ये फोर्थ राउंड का ही है एनटीडी कैटेगरी है, क्योंकि एनटीडी कैटेगरी का फोर्थ राउंड में स्टूडेंट थे। जो ऑल इंडिया रैंक थी 11,425 ऑल इंडिया रैंक थी, और एसएमएल था एनटीडी कैटेगरी का 883 एसएमएल था, और स्कोर की अगर बात करें हम तो 552 पर जो तो एनटीडी कैटेगरी क्लोज हुई थी। हम बात करेंगे आप फीस स्ट्रक्चर की, मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ, आप देखना ज़रूर, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हम बात करें फीस स्ट्रक्चर ऑल इंडिया कोटा का, जो ऑल इंडिया कोटा का है, स्टूडेंट आर नॉट डोमिसाइल, जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, तो उनके लिए जो तो ये फीस स्ट्रक्चर है, ओपन कैटेगरी का ये है, रिवर्स कैटेगरी का ये है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ये है, सेम है। इसके बाद स्टूडेंट हु आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर है ओपन कैटेगरी का, ये है ओपन कैटेगरी का। इसी तरह ऑल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट रिजर्व ऑफ कैटेगरी ऑर्फन, एडब्ल्यूएस, एसईबीसी, ओबीसी के लिए ये है फीस स्ट्रक्चर, और इसी तरह मेल कैंडिडेट, ये फीमेल का था और ये मेल का है, जो मेल कैंडिडेट का है ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एसईबीसी का फीस स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं। बाकी आपको ये तो पता ही, आपको डिमांड ड्राफ्ट देना होता है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा वही आपका एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, ये सब फीस स्ट्रक्चर है, आपको ये देना ही पड़ता है। ये आप वीडियो पॉज करके देख लेना, अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना। अगर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए तो मैंने आपको जो कट ऑफ बताया ये वाला, तो आपको इसके अंदर अच्छी तरीके से फिट होना है, जब भी आपको ये जो तो कॉलेज अलॉटमेंट होगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो मैंने आपको पहले ही भी बता दिया, 9325267561 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। ठीक है, थैंक यू। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय।